बिहार की सियासत में इन दिनों सरकारी बंगले को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष को दो टूक लहजे में समझा दिया है कि सरकारी आवास जनता की अमानत है, किसी की जागीर नहीं। राबड़ी देवी का नाम लिए बिना सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की सादगी की मिसाल दी और खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी कहेगी तो वो एक दिन में सीएम आवास खाली कर देंगे। अब देखना यह होगा कि लोक सेवक के इस सीधे प्रहार पर लालू परिवार क्या पलटवार करता है। किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माता जी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। बिहार की सियासत में आवास पर छिड़ी सियासी तकरार के बीच सम्राट सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी बंगले को लेकर किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। शेखपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर करारा पलटवार किया। उन्होंने साफ संकेत दिया कि सरकारी आवास को निजी संपत्ति की तरह नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने खुद को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए कहा कि पार्टी का आदेश मिलते ही वो एक दिन के भीतर मुख्यमंत्री आवास छोड़कर अपने निजी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए। बिहार की सियासत के सबसे चर्चित पदों में शुमार 10 सर्कुलर रोड राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। 29 मई को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस भेजा था। नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया था, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास को अब तक खाली नहीं किया। वहीं 10 सर्कुलर रोड बंगला सम्राट सरकार में मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा राबड़ी जी का बंगला खाली कराने का चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा, बेटा को भी अलग घर चाहिए। गजबे बात करते हैं, सनक उनक गया है क्या कहीं कुछ। माने राबड़ी जी का आवास खाली हो जाएगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, है ना? यही है मुद्दा क्या सबसे बड़ा। तो यह भी कहती थी कि सत्ता खाली नहीं करेंगे, तो सत्ता खाली करना पड़ा ना। हट से चलता है, ये कोई निजी जागीर है, ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। अपना संपत्ति से पेट नहीं भरा तो सरकार के संपत्ति कड़क लीजिएगा। अरे वो 10 नंबर सरकारी आवास है, आपको वैकल्पिक रूप से मकान दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली करने के लिए कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। फिर भी पद छोड़ने के बाद उन्होंने खुद ही सरकारी आवास छोड़ दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की पहचान सत्ता या सरकारी सुविधाओं से नहीं बल्कि जनता के सेवक के रूप में होती है। इसी सोच को दर्शाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोक सेवक का आवास लिखवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।